बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो बंदी छोड़ की लोट कोनी और की। सत्साई भैया जी दासी परमात्मा जी का सुबह जब छोटी भोग आरती के साथ में भोग लगा रही थी तो परमात्मा जी ने दिखाया, परमेश्वर जी ने दिखाया एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल चैनल है। वहाँ पे खा पंचायत के लोग, मैनेजमेंट के लोग और परमात्मा जी, सतसेवक भाई बहन, सतसेवकों में सबसे पहले आप जी, कजोड़ भगत जी, सुरजीत भगत जी और रामेश्वर भगत जी और भी सतसेवक भाई बहन है, सब लोग हैं। पर आगे जो कुर्सी पड़ी उसमें आप 3 लोग बैठे हो, सुरजीत भगत जी, कजोड़ भगत जी और आप जी। परमात्मा बीच में खड़े हैं। दासीन देखा है करके न्यूज़ चैनलों में जैसे आपस में उनके बातचीत होती है तो प्रश्न किए जाते हैं, उनका आपस में जवाब देते हैं। इसी तरह से परमात्मा इंटरनेशनल चैनल है, उसमें परमात्मा जी बीच में खड़े हैं। आपस में बातचीत हो रही, परमात्मा दोनों पक्षों को सुन रहे हैं। परमात्मा जी कह रहे हैं कि पहले ज़माने में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो भेष बदल करके और गली-गली, गाँव-गाँव में जाकर के देखते थे, फिर जाके हाल खबर लेते थे, कोई गलती या कोई कुछ तो नहीं, तब वो न्याय करते थे। और एक खाप पंचायत के लोग क्या खाक न्याय करते होंगे गाँव में। ये न्याय करते होंगे, जो निर्दोष हैं उनको सज़ा देते होंगे और जो दोषी हैं उनको खुला छोड़ देते होंगे, आज़ादी करने के लिए। परमात्मा दोनों पहलू को देख रहे हैं खड़े होकर के और सवाल जवाब कर रहे हैं। और परमात्मा जी जैसे कि बहुत बड़े-बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, और वो बताते हैं, प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ बताते कि ऐसा करना, वैसा करना, मतलब वो दिखाते हैं टीवियों में ऐसा करना, ऐसा मतलब ऐसी तरह परमात्मा जी बता रहे हैं टीवी लेके उसमें प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बता रहे हैं। परमात्मा जी कह रहे किसके ऊपर तुम केस कर रहे हो, किससे माफी मंगवा रहे हो? उससे जिसका तुमने मान सम्मान किया, दिखावा किया। क्योंकि ये वचन तो हमने बोले हैं, हमने इस दास ने बोले हैं, पवन ने थोड़ी बोला। पवन ने तो उन शब्दों को दोहराया है, सिर्फ बताया। तुम क्या पंचायत करते होगे जो तुम छोटी सी बात को नहीं समझ पाए, ढेर। ये तो बहुत छोटी-सी बात है। आजकल का साधारण इंसान वो भी जानता है, जो पढ़ा लिखा है, कि चीज़ें कितनी हानिकारक होती हैं, हमारे शरीर को डैमेज करती हैं। और तुम हुक्का पी रहे हो। बुजुर्ग को वो जो बोल रहा है उसको परमात्मा कह रहे, ये क्या न्याय करता होगा? इसकी बातों से लग रहा है कि न्याय करता होगा? कोई न्याय अधिकारी नहीं है। इन्हें तो सिर्फ अपना मान बढ़ाई चाहिए, अपनी बस पैसे से पेटी भर जाए ये चाहिए। एक गंधारी की तरह आँख बाँध कर जो न्याय कर रहे हैं ना, जिद पे है माफी मांगो, माफी मांगो, गुरुजी को नीचा दिखा रहे हैं। गंधारी ने भी ऐसी आंखें बंद कर रखी थी, पट्टी बांध रखी थी। खुद का विनाश बनी, खुद का कारण ही अपने पूरे कुल का विनाश कर दिया। इसी तरह से संगत गंधारी की तरह जो पट्टी बांध कर बैठी है ना, खुद का विनाश कर रही है। जब गंधारी का विनाश हुआ था तो उसने कृष्ण जी को श्राप दिया था, ऐसे छल बल से हमारे मरे ऐसे तुम्हारे मरे। तो उनके तो कुल का नाश हुआ, कृष्ण जी अपने कुल को नहीं बचा पाए क्योंकि वो समर्थ नहीं थे। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। जो संगत इनका साथ दे रही है, इनकी जो भक्ति थी वो खत्म होती जा रही है, पाप कर्म बढ़ते जा रहे हैं। तो आने वाले समय में जब इन्हें गंधारी की तरह जो पट्टी खुलेगी, अब देखेंगे कि इनका खुद का विनाश हो गया, इनका साथ दे दे के, तभी परमात्मा को कोसेंगे, काहे कि गुरु हमने इतनी भक्ति की और मर्यादाओं में रहे, फिर भी हमारे हमारे गुरु ने, संत रामपाल जी महाराज ने हमारी कोई मदद नहीं की, रक्षा नहीं की। परमात्मा उनकी रक्षा करता है जो मर्यादा पर रहते। तुम तो मर्यादाओं पर हो ही नहीं, तो तुम्हारी रक्षा कहाँ से होगी? ये तो पिछली बैटरी चल रही है, वर्तमान में जो दास के साथ में रह के कुछ भक्ति कर ली बस वो। उसके बाद दास जब से अंदर आया तब से तो तुमने कोई भक्ति की ही नहीं है, सिर्फ बकवादें की हैं। और बकवादों का अंजाम हमेशा बुरा होता है, अच्छा नहीं होता है। भक्ति तो सतसेवकों ने की है। और गुरुद्रोही कहने से क्या होता है, देशद्रोही रहने से क्या होता है? उसको समझो, उसको देखो, उसको जानो, मानो। ये थोड़ी गुरुद्रोही कर दिया। परिभाषा भी तो समझो, गुरुद्रोही के लक्षण क्या होते हैं और देशद्रोही के लक्षण क्या होते हैं। परम भगत कहने से परम भक्त थोड़ी बन जाता। परम भगत के लक्षण होने चाहिए, जैसे पवन है परम भगत, मेरा प्रिय बेटा,
तुम सब तो बस अपनी मान बढ़ाई में हो। परमात्मा इसी तरह से खूब नाराज भी हो रहा है, बीच में खड़े इधर उधर। परमात्मा ने एक लोग बोलने वाला था, एक और उसकी तो परमात्मा ने जी भी बंद कर दी। बोलना कुछ और चाह रहा था, बुलवा कुछ और दिया। जैसे कि जब कुंभकर्ण ने वरदान मांगा तो सरस्वती विराजमान हो गई जीभ पे कि 6 महीने सोऊं 6 महीने जगूं। इसी तरह उससे परमात्मा ने कुछ और ही बुलवा दिया। परमात्मा कह रहे मैं अंदर हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी कि हमारे सत्सेवकों को भी तुम अंदर डाल दोगे, नहीं। उन्हें अंदर हमारी मर्जी के सिवा उन्हें कोई नहीं डाल सकता और वो बाहर रह के सेवा करेंगे। इसी तरह वो शेर की तरह दहाड़ेंगे। सच है, सच को कोई छिपा नहीं सकता। कुछ दिन के लिए दबा जरूर सकते हो, पर मिटाया नहीं जाता। इसी तरह जो संगत है, जो इनको समझ जाएगी वो निकल जाएगी, जो नहीं समझेगी वो इसी दलदल में फंसती चली जाएगी और उसका अंत होगा इसी दलदल में। परमात्मा जी खड़े हैं, परमात्मा मेरी तरफ इशारा कर रहे, तू बेटा घबरा मत, तुझे घबराने जो तू बेफिक्र निर्भय निडर होकर के अपने गुरु की तरह तू बोल, तुझे सच बोलना है, इन्हें तो मैं देखूंगा। और परमात्मा जी है ना, दोनों पहलुओं को देख रहे हैं और सुन रहे हैं। परमात्मा जी कह रहे हैं फैसला मैं करूंगा, मैं न्याय करूंगा, फैसला मैं करूंगा, मैं न्याय करूंगा, मैं देखूंगा सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। एक जज और एक सरपंच कौन होते हैं, फैसला करने वाले और एफआईआर करने वाले। इस पूरे ब्रह्मांड में हमारे आगे काल की नहीं चलती, तो यहाँ के छोटे मोटे जीव हैं जो जज एक क्या करेंगे। तुम बेफिक्र होके बोलो, परमात्मा न्याय करेगा। परमात्मा कह रहे सब मुझे करना भी था और ये सब चाल थी इन मैनेजमेंट वालों की, इसलिए तो उन्होंने इतना बड़ा परिसर किया, इकट्ठा करना, ये पाइप देना, सब काल की चाल थी इनसे करवानी, मैनेजमेंट वालों से। और मान सम्मान करवाना, जो मान सम्मान एक सिर्फ इनके षड्यंत्र था उनको, पवन को फंसाने के। उनको पता था कि ये मान सम्मान हम करवाएंगे, इसके ऊपर वो लाइव आएगा तो कोई ना कोई शब्द बोलेगा, जब बोलेगा तो हम उन शब्दों को पकड़ लेंगे। और इन्होंने वही किया जो उन्होंने चाहा था, और परमात्मा ने मौका दिया। परमात्मा अपने एक तीर से दो शिकार करते हैं। इनकी भी संगत में चेहरा लाना है और पवन भैया की तरफ से जो सच्चाई बोली जा रही परमात्मा की सत्संगों के ज्ञान आधार से प्रमाण को दिखा के वो भी आ जाएगी। तो अब बस समय ज्यादा नहीं है, जो मंद बुद्धि भगत है वो ही रह जाएंगे, अच्छे भगत है वो निकल आएंगे, क्योंकि प्रमाण पे प्रमाण दिए जा रहे हैं। बहुत कम ही कोई होगा निर्भागी जो सोता रह जाएगा। अच्छे भगत को तो एक ही चोट काफी है। सोपापन से परमात्मा चोट लगवा ही रहा है, लगातार चोटें लग रही हैं। कुछ भाई बहन जो परशुराम जयंती की वीडियो बनाई तो उसमें देख के कुछ भाई बहन सत्संग से जुड़ गए, वहां से छोड़ के मालिक बता रहे आ गए, कुछ अब ये सब देख के आ जाएंगे। एक खेल परमात्मा ही खेलते हैं, बस मोहरा काल को मैनेजमेंट को बना देते हैं ताकि सच्चाई परमात्मा सबके सामने लाके खड़ी कर दे। सो पवन के द्वारा सच्चाई सामने लाई जा रही है। अच्छे भगत होंगे आ जाएंगे और होंगे निकम्मी, दलदल में मर जाएंगी, फंस जाएंगी। परमात्मा बैठे हैं, कभी खड़े होते कभी बैठते, पर पवन भैया की तरफ निरंतर शक्तियां चल रही हैं। परमात्मा जी पवन भैया को कह रहे हैं हम तुम्हें हिम्मत नहीं हारने देंगे, अंदर से बिल्कुल कमजोर नहीं पड़ना है, एकदम दृढ़ता और हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है, बिल्कुल भी घबराना है, डरना नहीं है, बेखौफ होके सच बोलो जो तुम्हें कहना है, निष्पाक से दोनों पक्षों के आगे रखो। अच्छे लोग होंगे समझ जाएंगे, निकम्मे होंगे अपना कर्म बिगाड़ लेंगे। और परमात्मा मुस्कुराते जा रहे हैं और देखते भी जा रहे हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो।